Okay, talking today about the sixth house. सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मून होता है और बेसिकली ये हाउस आपकी माँ का घर होता है, आपकी सुख शांति का घर होता है और आप जो भी अपनी लाइफ में पब्लिकली करना चाहते हैं या रिलेशंस बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड होता है, राइट? Along with that, for the women, it shows the womb. Okay, the condition of the womb, this type of social activities, oh sorry, sexual activities you undergo, also secret love affairs, specifically when Venus is present in this house. Along with that, silver, pearl, rice, milk, इन सब का ट्रेडिंग, नेवी की नौकरी, फार्मिंग या टेक्सटाइल बिजनेस, अगर आपका ये टू एक्टिव होता है तो आप इन चीजों में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इफ दे आर फ्रेंडली विद योर डेस्टिनी नंबर एंड योर मनी नंबर, ओके, इवन योर नेम नंबर. सो गोइंग फॉरवर्ड विद 1 in 6, दैट इज सन का प्रेजेंस अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो फ्रेंडली है, इसलिए आपको बहुत ही ब्रिलियंट और अट्रैक्टिव बना देगा और उसके मून के एट्रीब्यूट्स को खुद अपने कब्जे में ले लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रहण लगता है. ओके, सूर्य जब मून के सॉरी यहाँ पे हाँ मून के घर में सूर्य आ रहा है तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगी, आपके अंदर एक एब्सेंस ऑफ बीइंग अ फॉलोवर वाली क्वालिटी आ जाएगी. यानी आप बजाय दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के, जो कि मून की क्वालिटी होती है कि कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे मोटिवेट करे तब मैं कुछ करूंगा, तो वो क्वालिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और आप बहुत ही ओपन हार्टेडली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं. और ऐसे लोग हमेशा सामने वाला अगर प्यार से ट्रीट करेगा तो उसके हो जाएंगे, पर अगर वो पावर से ट्रीट करेगा तो उसके खिलाफ हो जाएंगे. ओके, ऐसे लोगों को 22nd ईयर ऑफ लाइफ में सारे कंफर्ट्स यूजुअली मिल जाते हैं. यानी उनके पास व्हीकल, लैंड, प्रॉपर्टी बाय द एज ऑफ 22nd ईयर दे यूजुअली गेट इट. Now, when I say they usually get it, you have to take into consideration that number 9 and number 8 are not afflicted, right? Because they are also the numbers of earth element. भाई साहब थोड़ा स्लो जाओ प्लीज. तो हमने अभी तो कुछ बोला ही नहीं जो लिखा हुआ है उसके अलावा. मतलब ये लिखा हुआ है सब नोट्स में. और क्या, ये सामने शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन? ओ मैं तो सब लिखने बैठी थी. वाओ. भाई साहब आप थोड़े अलर्ट रहा करो. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड. जब सन आपको काबू में कर लेता है, दैट इज मून को, यानी आपके इमोशंस को, तो आप थोड़े झगड़ालू बन जाते हैं बिकॉज द ईगो डेवलप्स. ओके, सो ऐसे टाइम पर आपके शत्रु भी जल्दी, दैट मीन्स एनिमीज भी जल्दी क्रिएट होते हैं. तो यू नीड टू स्टे अलर्ट फ्रॉम डेथ्स, डिजीजेस एंड एनिमीज. Moving forward to the presence of moon in the house of moon. So when moon is in the sixth house, तो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाएंगे आप में मून की. आप सिंपैथेटिक, कर्टियस, फिलैंथ्रोपिक हो जाएंगे. बट आपकी एनर्जीज को, क्योंकि बहुत तेजी से चलता है मून, यू विल नीड फ्रीक्वेंट रेस्ट्स. You need to rest, you need to meditate, you need to
do yoga regularly. और ऐसे लोग अगर अपने घर में आने वाले गेस्ट्स को खुद वाटर या मिल्क ऑफर करते हैं तो उनको सक्सेस जल्दी मिलती है। जहां कहीं भी आप अटक रहे हो, अपने घर में आने वाले लोगों को आप खुद ही पानी और दूध सर्व करना, दूध इन द सेंस कि दूध से बना हुआ कोई भी ड्रिंक सर्व करना शुरू कर दें, तो यू विल फाइंड दैट you are getting success in your deals. अच्छा, today I was reading one of the posts in FB. सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के सुनील जॉन एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे। तो ही इज रीडिंग शिव पुराण, एंड शिव पुराण में एक जगह मेंशन है कि मून is also responsible for the flow of semen. Okay, so for men, the presence of two is to be considered very important in their birth grid, and two should not be afflicted in the Hora grid for getting proper semen. Okay, so this is an extra thing that I read and found it working with our grid. एक बार प्लीज रिपीट कर दो ये वाला। Number two, that is moon, is responsible for semen in men, because everything fluid is responsibility of moon. So Shiv Puran says that moon is responsible for the flow of semen as well. So the people who have any sort of issues with kids or with sexual activities, they have to take care of their number two. They have to judge their number two, where it is present and how strong it is. If it is afflicted, then you might not be able to get a child because there is a blockage of semen flow in you. Understood? Another way to make your another way to make your moon positive is to respect all the elder women in the society. तो जो हम पहले देखते थे ना कि लोग बाग निकलते निकलते बाहर जो बुढ़े औरतें बैठी रहती थी, नमस्ते अम्मा करते हुए जाते थे, that was one indication that helped them grow. So it wasn't just a gesture to show कि ठीक है निकलते हुए बोल दिया, no, it was a gesture of respect to keep your moon positive, because the आशीर्वाद of moon means the आशीर्वाद of माँ के जैसी महिलाएं. Okay, whenever your moon is in this house, you shouldn't do the businesses related to silver, rice and milk. Do not sell away your moon. And such person, if they are facing difficulties with flow, cash flow, they should take silver from their mother and keep with them, as I have already told in the basics class. Right? Moving forward to Guru in the 6th house. So Guru is again friendly to Moon, because Moon is basically friendly to Guru. Okay? तो जब ऐसा स्थिति आती है तो you get lot of fame, lot of respect, because you are not only courteous and philanthropic, but now you are wise and rich as well. Along with that, you get a life that is very long, that is longevity is high. पर आपको बच्चों के रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो आपको कम बच्चे होंगे, या फिर आपको क्या कहते हैं ना, बच्चे नहीं हो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। कौन है?
तो जैसे जैसे ये व्यक्ति बड़ा होता है अपनी उम्र में, वैसे वैसे उसकी तरक्की होती जाती है. ही स्टार्ट्स ग्रोइंग लाइक अ ट्री दैट प्रोवाइड्स शेड टू मैनी. हाँ भैरवी बोलो. नहीं, खत्म कर तो फिर पूछती हूँ, इसलिए मैंने हैंड रेस किया है. हो चुका. ओके. आपने जब बोला ना, आपने बेसिक में बोला है ना कि टेक सिल्वर और राइस फ्रॉम मदर टू एंड कीप इट विथ यू. तो जब अगर किसी की मम्मी ना हो तो फिर वो किससे ले? मौसी से, चाची से, दादी से, बुआ से. ओके. एनी स्पेसिफिकली एल्डर. मदर साइड की एल्डर वुमेन से लोगे तो ज्यादा बेटर है. ओके, सो सम एल्डर वुमेन फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ. या although you can take it from your guru who might be a female, as she is elder she can also give you. Moving on to the next slide. How do I move it? Okay. भाई भाई भाई. Moving to Rahu in the house of moon. क्या करता है राहु? ग्रहण लगा देता है. ग्रहण लगा देता है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है. दैट मीन्स इट मेक्स यू हार्ड वर्किंग. यू हैव टू वर्क हार्ड. But along with that, it gives you the capability to learn a number of languages. Okay, आप स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस ज्यादा सीख सकते हो और बोलते भी कम हो. ओके. पर ये साथ ही साथ ना आपको एक लेवल पर नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव हैबिट्स में इंडल्ज कराता है. आप अपना धर्म, इन द सेंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ धर्म, छोड़ने की कोशिश करते हो. ओके. Such a native who has number 2 के हाउस में राहु is actually not good for their father, and the father may lose his spouse. यानी उनकी मदर की डेथ होने के चांसेस होते हैं और पिता के 2 बार शादी करने के चांसेस होते हैं. Such people usually have to change their house at least once in their lifetime. और वो हाउस चेंज उनके लिए थोड़ा शुभ हो जाता है. ऐसे लोगों को अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालना चाहिए ताकि उन्हें मून के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलें. और घर में जो भी माँ के लेवल की लेडीज होती हैं उनका आप जितना ज्यादा आदर सत्कार रिस्पेक्ट करोगे, राहु उतने कम बुरे परिणाम देगा. मूविंग ऑन टू मरकुरी इन द हाउस ऑफ मून. मून का बेटा मून के घर में आया पर मून ने उसको अपना बेटा नहीं माना है. तो चंद्र तो अपने बुध को बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वे में लेता है, पर बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है. ओके. तो जब आप शत्रु की जमीन पे होते हो तो आप बहुत अलर्ट होते हो, है ना. तो यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, but now you're alertly intelligent, thereby you develop the knowledge of polity and strategy. यानी आप बहुत ही डिप्लोमैटिक हो जाते हैं. आप अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं.
और अपने घर के जो भी बुजुर्ग होते हैं, दैट मीन्स यू ऑलवेज सर्व योर एल्डर्स। और ऐसा व्यक्ति जब अपना कोई भी काम करता है ना, तो उसको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है ना, तो सामने वाला खुश हो जाता है। दैट मीन्स ही हैज वेरी ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। मूविंग ऑन टू Venus in the house of moon. When Venus ब्यूटीफुल is, कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है उसको लिख लो। हे राम, अम्मा कितना कंफ्यूज करते हो। जो नहीं लिखा है वही चीज तो बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। सबसे कोई कोई थोड़ी ना बोलूंगी जो लिखा हुआ है। When Venus is in the house of moon, so you are in a neutral place and it gives you all its qualities, makes you beautiful, attractive, strengthful. That means you are strong in your personality. Thereby, people fall for you. Also, you are very courteous. You have a good number of progeny. That is especially boys. लक में आपको लड़के पैदा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आपका आर्ट्स में, लिटरेचर में इंटरेस्ट भी होता है। अब आपके पास हमेशा प्रॉपर्टी रहेगी, हमेशा एक व्हीकल अवेलेबल रहेगा। और आप जब भी कोई काम करने का सोचेंगे, तो अगर आपका जो भी बिजनेस है, इफ इट इज रिलेटेड टू फार्मिंग, it will give you instant success. And if it is related to your mother somehow, that means moon, it is going to give you another instant success. Because the moon is positive for you, the mother may be the source of gains for you. ऐसा व्यक्ति, मदर हाँ, मदर में है मिस्ट्रेस म्हणजे मदर में मिस्ट्रेस, मदर एंड फार्मिंग में हैव अ मिस्ट्रेस। वो वहां पे एक डॉट होना चाहिए था, नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप होना चाहिए था। बेनिफिट्स फ्रॉम मदर एंड फार्मिंग के बाद फुल स्टॉप होना था। मे हैव अ मिस्ट्रेस, मैं उसी पे आ रही थी। ऐसे व्यक्ति की एक्स्ट्रा मैरिटल्स यानी टू टाइमिंग्स ऑफ द रिलेशंस एक ही टाइम में चल सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति गलती से भी वाइन एंड एवरीथिंग, जो भी हम ये इंडल्जिंग हैबिट्स की बात करते हैं, उनमें किसी भी ऐसी हैबिट को अगर ये क्रेविंग्स को अगर ये पकड़ लेता है, तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जब भी ऐसे व्यक्ति से अपनी डॉटर की या अपने क्लाइंट की डॉटर की मैरिज की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनसे? अपनी वाइफ का नाम चेंज करके दूसरी बार शादी कर लेना, ताकि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल्स ना हो पाए। तो नाम चेंज करके पर्सनालिटी चेंज हो गई, उसी से वापस शादी करवा दी, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल्स का आपने जो दोष था उसको खत्म कर दिया। राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 7 in the house of Venus, sorry, moon. मैम इफ वीनस इज इन द हाउस ऑफ मून एंड लड़के की जगह लड़की है, तो भी उसके डबल मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे? हो सकते हैं, but such women are very beautifully secretive and they are going to hide it very well. तो We उनको might भी अपने not be हस्बैंड able से to judge दोबारा them. से मैरिज करनी चाहिए?
करनी तो चाहिए, बट लेडीज ना इन चीजों को बाहर ही नहीं आने देती। ना कोई लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करता है शादी के पहले कि उसका कोई अफेयर होगा तो शी विल कंटिन्यू इट, और शी माइट गेट इनटू एन अफेयर, बिकॉज दे फील कि हमारा बेटा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है तो वो तो होल्ड करके रख लेगा। तो लोग बाग ये ध्यान नहीं देते, बट हाँ जो ध्यान देता है दे कैन सर्टेनली ट्राई दिस, दैट दे मैरी देयर सन the second time by making a change in his name. अब आते हैं केतु पर। केतु जब मून के घर में आता है तो कहने को तो केतु मून पॉजिटिव है, पर केतु मून को ग्रहण लगा रहा होता है। ओके, तो एक तरीके से तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, बट जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि मून इज मून पॉजिटिव एंड केतु इज मून नेगेटिव, तो हम उसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि आपको अपना होमलैंड छोड़ना पड़ेगा। आप अपने होमलैंड में खुश नहीं रहोगे, तरक्की नहीं करोगे, एंड mentally and emotionally such people are extremely fickle minded, nervous tendencies are seen. ऐसे बच्चे अपनी माँ के लिए भी शुभ नहीं होते और इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती। नो इनहेरिटेंसेस फ्रॉम द पेरेंटल साइड। अगर इस नेटिव का फर्स्ट चाइल्ड सन हो जाए तो फिर वो उसके लिए गुड लक लेकर आता है। Such people should wear gold in ears, okay, not in eats. मैं अब देख रही हूँ कि वहां पे ईट्स लिखा हुआ है। उनको कानों में सोना पहनना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और कैट्स आई पहनना चाहिए। साथ ही अगर किसी की इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उनको 2 नींबू पानी में बहा देना चाहिए। किस दिन बहाएंगे? संडे के दिन या फिर क्या बाहर मंडे देना के चाहिए? दिन। 2 नींबू, फ्लो 2 lemons in water. मुझे एक चीज बताओ प्लीज। हम्म आ इसमें 7 में गोल्ड कैसा आएगा? 7 में सिल्वर, अपन सिल्वर स्क्वायर रखने बोलते हैं ना। यहाँ पे हम मून के घर में बात कर रहे हैं, वहां पे आके मून को एफ्लिक्ट कर रहा है केतु। ओके, केतु जो होता है वो हम जब भी कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो कहते हैं कि कान छिदवा लो। और जब हम कान छिदवाते हैं ना तो कान में अगर हम चांदी पहनते हैं तो हमको फायदेमंद नहीं होता, सोना पहनते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सन को हमने केतु के साथ ऐड कर दिया, राजयोग जैसा बना दिया। इसलिए वी आस्क यू टू वेयर गोल्ड इन ईयर्स। इवन फॉर नॉर्मल टाइम्स वी नेवर प्रेफर टू वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और वो पतरे की ज्वेलरी और कॉपर की ज्वेलरी, ये सब चीजें पहनने को नहीं बोलते। कानों में सोना पहनना चाहिए। When lemons on Sunday and मंडेज। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी। ये फ्लो करता है तो वो किसमें फ्लो करता है? बिकॉज मेरे आजू बाजू में एक नल्ला फ्रेश है, वाटर, नल्ला में नो, फ्रेश वाटर। वो, वो कहाँ से निकालूं? घूमने जा बेटा, बहुत घुमक्कड़ी करता है। अब आते हैं जब हम शनि की बात कर रहे होते हैं इन द हाउस ऑफ मून। जैसा कि हम कहते हैं शनि क्या करता है? टेंशन्स लेके आता है।
आपकी एनर्जीज को ब्लॉक करता है, इसलिए आपके टेंशन्स आते हैं दिमाग में, राइट? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसका लिवर थोड़ा सा वीक होता है। उसको बहुत फ्रीक्वेंटली पेट की परेशानियां होती रहती हैं। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और लग्जरीज की बहुत आदत होती है, इसलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है और लेजी होता है। Such people again are migrants by nature. They love to travel to different places. They do not want to live in their homeland. पर जब भी हम इनकी बात करते हैं ना, तो इनका जो भी मकान होगा ना, आप देखेंगे कि उस मकान में या तो मकान ही पुराना होगा, पहले का बना हुआ काफी पुराना मकान होगा, या फिर उसमें चीजें ऐसी होंगी जो कि पुरानी होंगी। बिकॉज शनि ऑलवेज टॉक्स अबाउट ओल्ड थिंग्स, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है। तो घर या तो पुराना होगा या फिर उसका सामान पुराना होगा, और ऐसे लोगों के अपने माँ बाप से बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति ना बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बिकॉज ही इज अ गुड हीलर। बट फैमिली लाइफ इनकी हमेशा डिस्ट्रेस में रहती है। अगेन, अगर आपने कोई भी एडिक्शंस, बैड हैबिट्स पुट अप कर ली, तो उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कंफर्ट्स बहुत पसंद होते हैं। टॉकिंग अबाउट मार्स इन द हाउस ऑफ मून, फ्रेंडली है, पर अगेन काम करता है तो एनर्जी और हीट की तरह काम करता है, और आपको हार्ड हार्टेड बना देता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड बना देता है, क्रूवल बना देता है, एंड ऑल्सो रिजिड बना देता है। यू आर अनेबल टू लीव ट्रेडिशंस, पर साथ ही आपको दूसरी विमेन में इंटरेस्ट भी पैदा कर देता है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेल नेटिव्स। घर में आपकी माँ से कभी नहीं पटती, और अगर आपके जिंदगी में आपको प्रॉपर्टी मिली है तो बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे मिले हैं तो आपको प्रॉपर्टी का लॉस होगा, और आपके घर में आग लगने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपने घर के नीचे बेसमेंट नहीं बनाए। ये देखो, मैंने कीप की जगह जीप लिखा है। दे शुड कीप अ स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर एंड एक रिंग बनवाएं जिसमें कि इक्वल अमाउंट्स में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये तीनों हों, और उस रिंग को अपनी कौन सी फिंगर होती है, थर्ड फिंगर, सन वाली रिंग फिंगर, उसमें पहने, रिंग फिंगर में पहने। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने पास एक सिल्वर स्क्वायर का पीस तो रखना ही रखना है। दैट इज Ma'am, ऑल। middle finger. हम्म, The ring you have to wear it in which finger? Middle रिंग finger फिंगर, or ring finger? रिंग Ring फिंगर। finger. इंस्टेड ऑफ थ्री दिस पंचधातु पहन सकते हैं? क्या पहन सकते हैं? पंचधातु नहीं पहन पंचधातु। सकते। नो नो नो, दिस इज एक्चुअली द रेमेडी फॉर मांगलिक योग, बिकॉज people who are mangalic, they need to balance their moon and sun with Mars, and thereby they are given this remedy.